दोस्तों, एक सीरियल किलर की आत्मा जो हर साल लोगों को मारती है, पर क्यों? कॉलेज के दोस्त एक डरावनी टाइमलाइन में ट्रैप हो जाते हैं और एक साइकिक जो आत्माओं को मुक्ति दिलाना चाहता है। और ये सारी चीजें हम आज की कोरियन हॉरर मूवी में देखने वाले हैं, जिसका नाम है गुइमुन द लाइटलेस डोर। ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है और IMDb ने इसे 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं गुइमुन द लाइटलेस डोर मूवी की एक खौफनाक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है कुछ विचक्राफ्ट की बातों को बताते हुए। मतलब मूवी में कहीं ना कहीं कनेक्शन है काले जादू से, जो मैं आपको एट द टाइम बताऊंगा। सीन जाता है एक अबेंडेंड ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेनोवेशन का काम कर रहे थे। पर दोस्तों, उनमें से एक को दीवार के अंदर चुनी हुई मिलती है एक लड़की की लाश। जो कौन है हमें आगे पता चलेगा। वो लाश बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी और ये खबर पूरे के पूरे न्यूज में हर जगह फैल जाती है। हमें पता चलता है कि वो अबेंडेंड ट्रेनिंग सेंटर असल में हॉन्टेड माना जाता है और जिस कंस्ट्रक्शन वर्कर को वो लाश मिली थी उसे कुछ हो जाता है। कोई आत्मा उसे अब डेली परेशान कर रही थी, जो इवेंचुअली उसे खुदकुशी करने पे मजबूर कर देती है। दोस्तों, ये खबर इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि कोरिया की एक माहिर शमन उस बिल्डिंग के भूतों को भगाने के लिए आती है। वो शमन आती है और अपना रिचुअल वगैरह करती है और ये सीन था 1998 का। रिचुअल के बाद वो शमन सक्सेसफुली उस श्रापित बिल्डिंग से कांटेक्ट बना लेती है और उसकी आत्मा बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। वो शमन समझ जाती है कि उस पूरी बिल्डिंग के अंदर खौफनाक आत्माएं हैं और एक डिमोनिक शक्ति है जो उन सबको कंट्रोल कर रही है। शमन उस बिल्डिंग के अंदर अंधेरे में आगे बढ़ती है और वहां पे उसे मिलती है सन 1990 की एक गेस्ट बुक, जिनमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें 1990 में उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर मारा गया था एक सीरियल किलर के द्वारा। इन्हीं लोगों की आत्माएं बिल्डिंग में अब घूमती है, पर तभी बिल्डिंग की आत्माएं एक एक करके शमन को पूरी तरीके से जकड़ लेती है और शमन खुद को ही एक चाकू से स्टैब करके मार डालती है। पर मरने से पहले वो गेस्ट बुक का एक पन्ना फाड़ लेती है। शमन रियल लाइफ में भी मारी जाती है, पर उसके हाथ में गेस्ट बुक का वो पन्ना रह जाता है। अब यहाँ से सीन जाता है 4 साल आगे 2002 में और हम लोग मिलते हैं दो जिन से, जो एक साइकिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है और वो बेटा है उसी शमन का जिसकी मौत हमने अभी अभी देखी। 4 साल से दो जिन अपनी माँ के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है और उस हॉन्टेड बिल्डिंग का पूरा राज वो जान चुका है। दो जिन का मकसद है उसकी माँ का अधूरा काम पूरा करना और इस बिल्डिंग की आत्माओं को मुक्ति दिलवाना। दो जिन को आज फाइनली अपने एक दोस्त की मदद से वो गेस्ट बुक वाला पन्ना मिल जाता है जो उसकी माँ ने ढूंढा था, जिसकी मदद से वो एक एक करके आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगा, क्योंकि उस पन्ने के अंदर उन सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनका मर्डर किया गया था। अब आगे हमें पता चलता है सीरियल किलर का नाम जो है किम। और दोस्तों, किम ने दर्जनों लोगों को 1990 में मार डाला था, पर किस कारण से ये कोई भी नहीं जानता और सबको मारने के बाद किम ने खुद को भी मार लिया था। खैर, अब आगे दो जिन जाता है अबेंडेंड बिल्डिंग की तरफ और वो रास्ते में अपनी बहन से बात कर रहा था। बातों में हमें पता चलता है गुइमुन द लाइटलेस डोर के बारे में, जो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। और वो मर्डर वाली रात को, जो आज ही की रात थी 11 फरवरी, वो अपने आप खुल जाता है। वो दरवाजा हमारी दुनिया को स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, पर वो दरवाजा बिल्डिंग के अंदर कैसे आया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दो जिन अब 11:30 बजे बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और उसका मकसद था स्पिरिट वर्ल्ड में जाके स्पिरिट्स को आजाद करने का। उस जगह के अंदर घुस के वो गुइमुन द लाइटलेस डोर वाली जगह पर पहुंचता है और एक मंत्र बनाता है, जिसके हिसाब से कोई भी आत्मा इस दरवाजे के आर पार नहीं जा सकती। और वो अब खुद को स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर लेता है और बिल्डिंग में आगे बढ़ता है। बिल्डिंग पूरी तरीके से खंडर थी और चलते चलते उसे एक दीवार पे लिखा हुआ मिलता है, वो यहाँ पे है, वो हर जगह है, जी घोस्ट हर जगह पर है। दोस्तों, जी घोस्ट का मतलब होता है गुइसिन, जो असल में वो आत्माएं होती है जिनका हमारी दुनिया में कोई पर्पस अधूरा रह गया है।
खैर दोजिन को आत्माओं का बिल्कुल भी डर नहीं था और वो आगे बढ़ता है, पर एक दीवार पे उसे खून का छपा हुआ हाथ मिलता है जो उसे थोड़ा अजीब सा फीलिंग दे रहा था। दोजिन जैसे ही वहां हाथ लगाता है उसे करंट लग जाता है और तभी नीचे से शोर आने लगता है। दोजिन उस शोर की तरफ आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर जहां पर पहला मर्डर हुआ था और वहां पर उसे मिलती है 1990 की गेस्ट बुक। ऑब्वियसली उसकी माँ वाला पन्ना वहां से गायब था, पर अब उसे बाकी लोगों का नाम भी मिल जाता है उस गेस्ट बुक में से और अब वो फाइनली सारी आत्माओं को एक एक करके आजाद कर पाएगा। अब तभी एक डिमोनिक आवाज बाहर से आने लगती है और दोजिन तुरंत जाके क्लोजेट में छुप जाता है क्योंकि कमरे के अंदर एंटर करती है सीरियल किलर किम की डिमोनिक आत्मा। वो आत्मा हर साल इसी दिन बाहर निकलती है और लोगों को मारने की कोशिश करती है और वो हमें अभी दिखाई तो नहीं देती, पर उसकी हलचल कमरे में ही बहुत ज्यादा डरावनी थी। और अब यहाँ से सीन 1996 में चले जाता है जहाँ पे हम लोग 3 कॉलेज स्टूडेंट से मिलते हैं। उन तीनों के नाम थे हाई यंग, ताई हुन और वॉन जाए और ये तीनों इस अबेंडेंड बिल्डिंग में वीडियो शूट करने के लिए घुसे थे एक कंपटीशन के लिए, पर बेचारों की ये आज आखिरी रात होने वाली थी। वो तीनों वीडियो बनाते बनाते आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो लोग पहुंचते हैं बिल्डिंग की छत पे। दोस्तों असल में इस बिल्डिंग के बारे में एक अफवाह है कि जिस रात को किम ने लोगों को मारा था उसी रात को किसी वजह से गुइमुन द लाइटलेस डोर पहली बार खुला था। लोगों को मारने के बाद किम ने खुद को भी मार लिया था, पर उस हादसे के बाद भी बिल्डिंग में एक के बाद एक मौतें होती गई और इसलिए इस जगह को बंद कर दिया गया। अब फैक्ट ये था कि हर साल गुइमुन लाइटलेस डोर खुल जाता है, पर उससे पहले बिल्डिंग की छत से दिखाई देता है एक लाल चांद, जबकि उस रात को आसमान में चांद होना ही नहीं चाहिए। उस लाल चांद को शूट करने के लिए ही वो लोग बिल्डिंग के अंदर आए थे और सरप्राइजिंगली तीनों को ही कैमरे के अंदर वो लाल चांद दिखाई देता है, जिससे तीनों ही चौंक जाते हैं और तभी छत का दरवाजा कोई लॉक कर देता है। दरवाजा सिर्फ हायंग के खोलने पे ही अपने आप खुल जाता है, पर अंदर से आती है जोरों की हवा और सीन वापस 2002 में दोजिन पे चले जाता है। दोजिन अब क्लोजेट से निकलता है और अब आधी रात हो गई थी और इसलिए वो जाता है गुइमुन लाइटलेस डोर के पास। वहां पे वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और अपनी कॉन्शियस को ट्रांसफर कर लेता है 1990 की उस रात को जब मर्डर्स हुए थे। वो बिल्डिंग अब दोजिन के लिए एकदम न्यू हो जाती है, पर किलर ऑलरेडी लोगों को मार रहा था क्योंकि बाहर से किलर की आवाजें और लोगों के मरने की आवाजें आ रही थी। दोजिन आवाजों के रुकने के बाद बाहर जाता है और मर्डर विक्टिम्स को ढूंढना स्टार्ट करता है। एक कमरे के अंदर वो घुसता है तो बाकी सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कमरे के अंदर वो मिलता है पहले विक्टिम की आत्मा से। दोजिन को उस आत्मा का नाम पता ऑलरेडी पता था, पर वो आत्मा बहुत ज्यादा पेन में थी। दोजिन के पास एक डैगर था जिससे वो आत्मा को मुक्त कर सकता है, पर इससे पहले वो उस आत्मा को मुक्त कर पाता कमरे में एक दूसरी आत्मा घुस जाती है और उस पे हमला कर देती है। वो आत्मा किसी डिमोनिक शक्ति के वश में थी, पर दोजिन उसे किसी तरह पकड़ लेता है और डैगर से मार के मुक्त कर देता है और सीन वापस 1996 में कॉलेज स्टूडेंट्स पे जाता है। वो तीनों कुछ पैरानॉर्मल चीजों की वजह से डर रहे थे, पर वो पहुंच गए थे 3rd फ्लोर पे जहां पे मर्डर्स हुए थे। हायंग को अपनी गर्दन पे किसी की सांसें महसूस हो रही थी और वो लोग एक कमरे के अंदर पहुंच गए थे जहां पे से कुछ आवाजें आ रही थी। कमरे के अंदर सबसे पहले हायंग गई थी, पर वो अचानक ही चिल्लाती है, जिसके बाद बाकी दोनों लड़के उसके पीछे जाते हैं। असल में दोस्तों हायंग को फ्लोर का उखड़ा हुआ एक पेपर मिला था जो अपने आप हिल रहा था बिना हवा के, जिसके बाद अचानक ही हायंग के कान के अंदर एक लड़की की आत्मा कुछ फुसफुसाने लगती है। हायंग डरने लगती है और कैमरे के अंदर अब उसकी शक्ल बार बार डिमोनिक होने लगती है। दोनों ही लड़के ये देखकर डर जाते हैं और जैसे ही हायंग खुद को कैमरे में देखती है वो भी डर जाती है और अब तीनों ही लोग भागते हैं। ताइहुन और वॉनजाई को लगता है कि हायंग पोजेस्ड हो गई है और वो दोनों डर के मारे भागते हैं और हायंग भी उन दोनों को डरा के उनका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो दोनों उसको अकेला ही छोड़कर भाग आए थे। खैर तीनों लोग डर गए थे और वो तीनों अब बिल्डिंग से बाहर निकलने की सोचते हैं, सिवाय वॉनजाई के जो अपना कैमरा कमरे के अंदर ही छोड़ आया था।
वॉन जाए अपने कैमरे के लिए वापस उसी कमरे में चले जाता है, पर रास्ते में वॉन जाए को अपने दोस्तों की आवाज सुनाई देने लगती है, जबकि वो दोनों वहां पर थे ही नहीं और डिमोनिक आत्माएं वॉन जाए को पीछे से घेर रही थी। अचानक ही वॉन जाए के पास उसके बाकी दो दोस्त आ जाते हैं, पर दोनों ही डरे हुए थे, क्योंकि दोस्तों उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो सीढ़ियों से बार बार नीचे जा रहे हैं, पर बार बार सेकंड फ्लोर पे पहुंच रहे हैं। ये साफ था कि वो तीनों एक एंडलेस लूप में फंस गए हैं, पर तभी उनकी तरफ बढ़ती है किम की डिमोनिक आत्मा और वो तीनों अब भागते हैं और सीन वापस 1990 में दो जिन पे चले जाता है। दो जिन भी उस वक्त सेकंड फ्लोर पर ही था और अब जब 1996 में कॉलेज स्टूडेंट्स हॉलवे में भाग रहे थे तो 1990 में दो जिन को उनकी मौजूदगी फील हो रही थी। दो जिन इसी वजह से गिर भी जाता है और दोनों ही टाइमलाइन में अब भूकंप आ जाता है। मतलब दोस्तों गुइमुन द लाइटलेस डोर ने सारी की सारी टाइमलाइंस को आपस में कनेक्ट कर दिया है और अब मूवी यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। दो जिन को ये कनेक्शन वाली बात समझ आ जाती है और इतना ही नहीं, उसे कॉलेज स्टूडेंट्स की बातें भी सुनाई दे रही थी और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को भी दो जिन की आवाजें आ रही थी। दो जिन कुछ देर के लिए वॉन जाए से बात भी कर पाता है, पर फिर कनेक्शन टूट जाता है और लाइट्स चले जाती है। दो जिन जलाता है अपना लाइटर और वो अंधेरे में आगे बढ़ता है, पर एक पल के लिए उसे एक लड़की का साया नजर आता है। वो साया काफी देर तक दो जिन के पास ही भटकता रहता है, जिसके पीछे पीछे दो जिन चले जाता है रूम नंबर 204 के अंदर। कमरे के अंदर लाइट्स वापस आ जाती है और दोस्तों ये वही कमरा था जिसके अंदर से मूवी की शुरुआत में लाश मिली थी। उस कमरे के क्लोजेट में दो जिन को एक लड़की मिलती है और दो जिन को लगता है कि वो लड़की भी कोई विक्टिम की आत्मा है। दो जिन उस डरी हुई आत्मा को संभालता है, पर वो लड़की अपना नाम बताती है यून मिरिन, जिससे दो जिन चौंक जाता है क्योंकि उस नाम का कोई भी बंदा लिस्ट में नहीं था। इसके बाद भी यून मिरिन को शांति दिलवाने के लिए दो जिन निकालता है वो डैगर, जिससे यून मिरिन डर के गायब हो जाती है। यून मिरिन अब उल्टा दो जिन को ही डराने लगती है और अचानक ही उसके सामने आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। बहुत सारे हाथ दो जिन को कसकर जकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसकी मां की तरह, पर दो जिन किसी तरह बच जाता है और समझ जाता है कि इस यून मिरिन की आत्मा में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सीन जाता है कॉलेज स्टूडेंट्स पे जो बेचारे एग्जिट पहुंच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बार बार एक ही जगह पर भागकर पहुंच रहे थे। तीनों ही लोग बुरी तरीके से डर गए थे और दूसरी तरफ अब दो जिन को मिलता है एक मिसिंग लड़की का पोस्टर जो यून मिरिन का ही था। यून मिरिन असल में वही लड़की है जिसकी लाश मूवी की शुरुआत में मिली थी और शायद उसी लड़की से सब कुछ कनेक्टेड है। खैर आगे अब वो तीनों स्टूडेंट बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और वो जा रहे थे गुइमुन दरवाजे की तरफ जो अब वहां पर नहीं था और हम लोग समझ जाते हैं कि ये लोग एंट्री करते वक्त गुइमुन दरवाजे को पार कर गए होंगे और अब वो दरवाजा गायब हो गया है। तीनों ही अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब सोचते हैं कि वापस उन्हें छत पे जाना चाहिए और छत से ही कूद जाना चाहिए, पर तभी वहां पे आ जाती है किम की डिमोनिक आत्मा जो तीनों पे अटैक कर देती है। दूसरी तरफ दो जिन अपने मिशन में आगे बढ़ता है, पर अब वो नोटिस करता है कि वो बार बार थर्ड फ्लोर पे वापस पहुंच रहा है और अब उसके पीछे भी किम की आत्मा पड़ जाती है। किम की आत्मा एक शवल से दो जिन को मारने की कोशिश करती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो आत्मा लड़ाई में दो जिन पे हावी हो जाती है और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी दो जिन बेहोश हो जाता है और इस सीन को आप लोग याद रखना। बेहोशी की हालत में दो जिन को उसकी मां बचाने आती है और वो किम की आत्मा गायब हो जाती है। दो जिन तुरंत ही अब अपना डैगर उठाता है और किम की आत्मा को मारने के लिए भागता है, पर तब यून मिरिन उसके सामने आकर उसे रोक लेती है और बोलती है कि वो अकेला किम की आत्मा को नहीं रोक पाएगा और इसके बाद यून मिरिन दो जिन को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों भागते हैं और इस सीन में दो जिन का खून के हाथ का निशान दीवार पे छप जाता है जो फ्यूचर में उसे मिला था। मतलब दोस्तों दो जिन गुइमुन दरवाजे की वजह से फिजिकली भी पास्ट के अंदर जा चुका है। खैर यून मिरिन दो जिन को ले जाती है अपने कमरे में और दूसरी तरफ कॉलेज स्टूडेंट्स जब छत पर जा रहे थे तो हायंग को कोई पोजेस कर लेता है।
हायंग एक कमरे के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है और तायहुन दरवाजे को खोलने में लगा ही हुआ था कि अचानक ही वॉन जाए के ऊपर कोई काला पदार्थ गिरता है और उसे वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट कर देता है। वहीं कमरे के अंदर हायंग को अब जब होश आता है तो वो बुरी तरीके से डर जाती है क्योंकि वो कमरे से नहीं निकल पाती। और दूसरी तरफ अब यून मिरिन अपनी कहानी दोजिन को बताना स्टार्ट करती है और अब सामने आता है इस बिल्डिंग का सच। दोस्तों, असल में यून मिरिन बेटी थी किम की और किम एक अब्यूजिव फादर था जो अपनी बेटी को मारता पीटता था। पर एक दिन इसी वजह से यून मिरिन को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया और उसकी एक दूसरी पर्सनैलिटी बन गई जो बहुत ज्यादा ईविल थी। ईविल यून मिरिन अपने पापा को ही मारने की धमकी देती थी और वो काला जादू भी करती थी। पर एक दिन यून मिरिन गायब हो गई क्योंकि उसी के पापा ने डर के मारे उसे मारकर दीवार में चुन दिया था। यून मिरिन दीवार के अंदर भी जिंदा थी और दम घुटने की वजह से वो मारी गई। और इस कहानी के बीच में से ही सीन हायंग पे चले जाता है जो असल में यून मिरिन के कमरे में ही थी। अचानक ही अब दीवार टूटने लगती है और अब यून मिरिन की आत्मा हायंग को डराने लगती है और एंड में उसे खींचकर अंधेरे में ले जाती है और उसे मार डालती है। अब आगे यून मिरिन दोजिन को बताती है कहानी के अंदर कि मरने के बाद उसकी आत्मा के भी दो हिस्से हो गए थे, एक ईविल और एक अच्छी। और जो ईविल यून मिरिन थी उसने किम को पोजेस कर लिया था। मतलब दोस्तों, किम ने अपनी इच्छा से लोगों को नहीं मारा था, उसने लोगों को यून मिरिन के कहने पे मारा था। और आज भी यून मिरिन का ईविल हिस्सा किम की आत्मा से जुड़ा हुआ है और वो हर उस इंसान को मार डालती है जो इस बिल्डिंग के अंदर आता है। ये कहानी सुनने के बाद दोजिन यून मिरिन की अच्छी आत्मा को समझाता है कि उसे अपने बुरे हिस्से से मुकाबला करना होगा, पर यून मिरिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब तभी दोजिन के सामने ही यून मिरिन का ईविल हिस्सा अपने अच्छे हिस्से को पोजेस कर लेता है। डिमोनिक यून मिरिन दोजिन पे अटैक कर देती है, सारी लाइट्स चले जाती हैं और दरवाजे टूटने लगते हैं। दोजिन भागने की कोशिश करता है पर अचानक ही होता यह है कि टाइम के अंदर शिफ्टिंग हो जाती है और दोजिन 1990 के टाइम से निकलकर पहुंच जाता है 1996 के टाइम में, जहां पे कॉलेज स्टूडेंट फंसे हुए थे। हमें अब इसके बाद हायंग को दिखाते हैं जिसे ईविल यून मिरिन ने पकड़ा हुआ था और वो उसके कान में डिमोनिक बातें फुसफुसा रही थी। पर तभी दोजिन आकर हायंग को होश में ले आता है क्योंकि दोजिन को हायंग जमीन पे बेहोश मिली थी। वो उससे उसका नाम पता पूछता है और ऑब्वियसली हायंग गेस्ट लिस्ट में नहीं थी, पर फिर भी आत्मा समझ के दोजिन हायंग को मारने ही वाला था कि तभी तायहुन वहां पे आ जाता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है। जल्दी ही अब दोजिन को पता चलता है कि ये दोनों आत्माएं नहीं इंसान हैं और अब ऑब्वियसली दोजिन को इनको भी संभालना होगा। पर दोस्तों, दोजिन को अभी लग रहा है कि वो वापस 2002 में पहुंच गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अब वो तीनों साथ में आगे बढ़ते हैं पर एक हॉल के अंदर उन्हें मिलता है बेहोश वॉन जाए। दोजिन एक फायर फ्लेम को जलाकर चेक करता है वॉन जाए को, पर तभी मरा हुआ वॉन जाए हिलने लगता है और डिमोनिक बन के बैठ जाता है। डिमोनिक वॉन जाए बार बार बोलने लगता है, चाबी को ढूंढो और बाहर भाग जाओ, मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। और मतलब दोस्तों, उन दिनों में से अगर किसी ने शोर कर दिया तो डिमोनिक वॉन जाए को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा और वो उन पे हमला कर देगा। अब जिस भी चाबी के बारे में वॉन जाए बात कर रहा था वो असल में उस हॉलवे से निकलने की चाबी थी जो वॉन जाए के नीचे ही थी। किसी तरह वॉन जाए का ध्यान भटकाकर दोजिन वो चाबी ले लेता है और वो तीनों किसी तरह उस डिमोनिक जगह से बचकर निकल पाते हैं। अब आगे चलते चलते तायहुन को कुछ हो जाता है और वो रास्ते में रुककर एक दीवार पर लिखता है, वो यहाँ पे है, वो हर जगह है, जी घोस्ट हर जगह है। और ये बात पढ़ के दोजिन समझ जाता है कि वो 2002 में नहीं है और अगर वो 2002 में नहीं है तो 100% उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं है। मतलब दोस्तों, हायंग और तायहुन ऑलरेडी मर चुके हैं। दोजिन अब हायंग से डेट पूछता है जो थी 1996 की और अब तुरंत ही वो अपना डैगर निकालकर हायंग को मारने के लिए बढ़ता है। दोजिन हायंग को बताता है कि वो मर चुकी है, पर सच्चाई सुन के उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। हायंग की आंखों से खून निकलने लगता है और वो एक चाकू निकाल के दोजिन पे ही हमला कर देती है क्योंकि असल में हायंग को कंट्रोल कर रही थी ईविल यून मिरिन।
अब तभी पीछे से आके तायहुन हायंग को स्टैब कर देता है क्योंकि वो भी ईविल के कब्जे में था और ईविल यूनमिरिन ने दोनों ही आत्मा को वादा करा था कि अगर उन्होंने दोजिन को मार डाला तो वो आजाद हो जाएंगी। हायंग को स्टैब करके तायहुन अब दोजिन को भी स्टैब कर देता है, पर दोजिन हायंग के चाकू को लेकर तायहुन को ही उल्टा स्टैब कर देता है और वहां से भागता है। दोजिन भागकर तुरंत गुइमुन दरवाजे पर पहुंच जाता है, पर एंड में उसे फिर से तायहुन पकड़ लेता है। उन दोनों में लड़ाई होती है और दोजिन मरने ही वाला था कि पीछे से हायंग आती है और तायहुन को उस होली डैगर से स्टैब कर देती है क्योंकि वो अब ईविल की बात नहीं मानना चाहती थी। अब क्योंकि हायंग ने यूनमिरिन की बातों का उल्लंघन किया है तो अचानक ईविल यूनमिरिन उसके पास आ जाती है, पर हायंग की मदद करता है दोजिन और वो उसे स्टैब करके मुक्त करने ही वाला था, पर ईविल यूनमिरिन ऐसा होने नहीं देगी। ईविल यूनमिरिन हायंग को जकड़ लेती है और दोजिन को फोर्स कर खुद को ही मारने पे मजबूर करने लगती है, पर एक बार फिर से दोजिन थोड़ा फोर्स लगाता है और अपनी शक्तियों की वजह से बच जाता है और आत्माएं गायब हो जाती है। दोजिन भागकर गुइमुन दरवाजे पे जाता है और वापस जाने की कोशिश करता है 2002 की टाइमलाइन में, पर दरवाजे से निकलते ही वो वापस 1996 में पहुंच जाता है। घबरा कर दोजिन बार बार दरवाजे से निकलता है, बार बार दरवाजे से निकलता है, पर वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था और अब एक विजन के साथ दोजिन को याद आता है कि उसे तो किम ने 1990 के अंदर ही मार डाला था। जी हाँ दोस्तों, असल में जब किम को लग रहा था कि उसकी माँ ने उसे बचा लिया है तो असल में वो मर चुका था और किम ने उसे वहीं पे शवल से मार दिया था और उस टाइम के बाद से ही ईविल यूनमिरिन दोजिन के साथ बस खेल रही थी। दोजिन को जब ये समझ आता है तो वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो एक काली एटर्निटी के अंदर फंस जाता है जहाँ पे ईविल यूनमिरिन उसे बार बार सताती रहती है और अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डर के मारे दोजिन अपना ही नाम पता लेता है और खुद को होली डैगर से स्टैब करके मुक्त हो जाता है, पर हमें मूवी के लास्ट सीन में याद दिलाया जाता है कि गुइमुन दरवाजे से कोई भी आत्मा गुजर नहीं सकती और इसलिए ही दोजिन हमेशा के लिए अबैंडन्ड बिल्डिंग में फंस जाता अगर वो खुद को मुक्त नहीं करता और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन गुइमुन द लाइटलेस डोर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।